लायक ताज़ीम व तकरीम मेरे वालिबुल एहतराम हज़रात सामिईन किराम काबिल क़दर दोस्तों और भाइयों, आज 21 शाबान मुअज़्ज़म सन 1443 हिजरी है। जुमातुल मुबारक का दिन है। उस बाबरकत और इज़्ज़त वाला महीना यानी रमज़ान मुबारक की आमद है। ये वो महीना है जिसमें अल्लाह तबारक व तआला की रहमतें मूसलाधार बारिश की तरह बरसती है। वैसे तो हर घड़ी और हर साअत अल्लाह तबारक व तआला की रहमतें बरस रही होती है। कोई ऐसा वक्त नहीं होता, कोई ऐसी साथ नहीं होती जिसमें अल्लाह तबारक व तआला की रहमतें उसके बंदों पर न बरसे। लेकिन कुछ मखसूस औकात, अय्याम, महीने ऐसे होते हैं जिसमें अल्लाह तबारक व तआला खासुल खास अजर अता करता है। वैसे तो जुमा का दिन भी बाबरकत दिन है, जुमा की रात भी रहमतों का रात है, शब बरात की रात भी बरकतों और रहमतों वाला है। ज़िलहिज्जा की 10 रातें और दिन ये सब के सब रहमतों और बरकतों वाले हैं। आशूरा का दिन यानी 10 मुहर्रमुल हराम, ये भी रहमत और बरकतों का दिन है। मगर इन तमाम में रमज़ानुल मुबारक इन सब से बढ़कर है। दूसरे अल्फाज में आप ये समझ सकते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ साल के 12 महीने होते हैं। इन्ना इद्दतश शुहूरि इंदल्लाहि 12 शहरन फी किताबिल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ साल के 12 महीने हैं। 12 में से एक अपने लिए रखा है, बाकी 11 महीने अपने बंदों को दिया है। 11 महीने में हम काम करते हैं, कारोबार करते हैं, खाते हैं, पीते हैं, सफर करते हैं। फराइज के अलावा बाकी काम हम बार करते रहते हैं। मगर एक रमज़ानुल मुबारक का महीना है जो अल्लाह तबारक व तआला के याद के लिए। इसको अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी इबादत के लिए मखसूस फरमाया है। होशियार आदमी 11 महीना खूब काम करता है रमज़ानुल मुबारक को, फिर रमज़ानुल मुबारक को अल्लाह के घर में गुजार देता है। इसलिए कि रमज़ानुल मुबारक अल्लाह तबारक व तआला की इबादत का सीज़न है। जो लोग कारोबारी है वो जानते हैं कि किसी भी सीज़न से पहले तैयारी लाजिमी है। आदमी जब सीज़न से पहले तैयारी करता है तो सीज़न से फ़ायदा भी उठा सकता है। अगर सीज़न से पहले तैयारी नहीं करता है तो वो सीज़न उससे ज़ाय हो जाता है। कारोबारी हिसाब से यही तरतीब है। इसी तरह ये इबादतों का और अल्लाह तबारक व तआला की रज़ामंदी का और आखिरत कमाने का सीज़न है। हम इस सीज़न से पहले तैयारी कर ले, तब हमारा रमज़ान इबादत, तिलावत, ज़िक्र व अज़कार और अल्लाह तबारक व तआला की रज़ामंदी और याद में गुजर जाएगा। बिलफर्ज अगर हम सीज़न के बाद तैयारी कर लें, यानी रमज़ान आने के बाद तैयारी कर लें, फिर रमज़ान में वो फ़ायदा नहीं उठा सकता है जो उठाना चाहिए। रमज़ान आने के बाद हमने तैयारी कर ली तो एक हफ्ता इस ख्याल में गुजर जाएगा कि तैयारी कैसे करें।
सोचते सोचते एक हफ्ता गुजर जाएगा, फिर दूसरे हफ्ते में हम तैयारी कर लेंगे, दूसरा हफ्ता भी उसका गुजर गया, फिर तीसरे हफ्ते में फिर हम इबादत करेंगे, चौथे हफ्ते में तो यही कहा जाता है कि रमजान आयत को आ गया। अब लोग थक गए, गोया 30 दिनों में से 23 दिन तैयारी में जाये हो जाते हैं, सिर्फ 7 दिन इबादत के लिए बचते हैं। होशियार आदमी सीजन आने से पहले सब चीजें तैयार कर देता है, फिर सीजन से फायदा उठा लेता है। अब चूंकि रमजान से 8-9 दिन बाकी है, इस वजह से हम पहले ही से तैयार हैं।